हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनारिकायाः जिज्ञासा। जैसा कि आप सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चों के मन में अनेक तरह की जिज्ञासाएं होती है। वो अनेक प्रश्न पूछते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर वो अपने बड़ों से चाहते हैं। तो ऐसी ही एक बालिका है अनारिका, जिसके मन में अनेक जिज्ञासाएं हैं। तो देखते हैं उसकी मन की जिज्ञासाएं और उसके प्रश्नों के उत्तर। तो आओ पढ़ते हैं अनारिकायाः जिज्ञासा। बच्चों, लेसन पढ़ने से पहले हम सब शब्दार्थों को देखेंगे, जिससे कि लेसन हमें इजीली आसानी से समझ आए। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि, बालिका अनारिका के मन में सर्वदा बहती हमेशा बड़ी जिज्ञासा भवती, जिज्ञासा होती है। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बड़ी जिज्ञासा होती है। अतः सा बहुल, इसलिए वह बहुत से प्रश्नान पृच्छति, प्रश्नों को पूछती है। तस्या प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्रवत्, चक्र की तरह, भ्रमति घूमती है। जैसे चक्र गोल होता है ना, वैसे ही सभी की बुद्धि गोल गोल घूमती। प्रातः उत्थाय सा अल्वभवत्, सुबह उठकर उसने अनुभव किया, अनुजमा अभवत। यत् तस्याः मनः प्रसन्नं न अस्ति, कि उसका मन खुश नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्, मनोविनोदाय, मन की खुशी के लिए, सा वह, भ्रमितुं घूमने के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत्, घूमने के समय उसने देखा, यत मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, कि रास्ते सजे हुए हैं। सा चिन्तयति, वह सोचती है कि किमर्थम् इयं सज्जा, यह सजावट क्यों है। सा स्मरत्, वह सोचने लगी, यत् कि अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आएंगे। सा अत्र किमर्थम् आगमिष्यति, वह यहाँ क्यों आएंगे। इति विषय, इस विषय में तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा, उसकी जिज्ञासा शुरू हुई। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत्, घर आकर सा पितरम्, उसने पिता से पूछा। पितः मंत्री किमर्थम् आगच्छति, पिताजी मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा, पुत्री नद्याः उपरि नवीन सेतु निर्मितः, नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसका उद्घाटन करने के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत्, अनारिका ने फिर से पूछा। पिता किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, पिताजी क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया। पिता अकथ्यत, पिता ने कहा, नहीं पुत्री, निश्चय ही नहीं। सेतु निर्माणम कर्मकरः अकुर्वन्, पुल का निर्माण कर्मचारियों ने किया। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, फिर से अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकरः सेतु निर्माणम अकुर्वन्, यदि कर्मचारियों ने पुल का निर्माण किया, तदा मंत्री किमर्थम् आगच्छति, तब मंत्री किस लिए आते हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा, यतो ही सः अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री है। पितः सेतु निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किल ताली मंत्री ददाति, क्या उन्हें मंत्री देते हैं। अभी तक हम जितना पढ़ चुके हैं उसमें से कुछ प्रश्न करवा रही हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालिकायाः अनारिकायाः, देख रहे हो बच्चे, मैंने इसको अंडरलाइन किया है। बहुल प्रश्नान, इसको भी अंडरलाइन किया है। और मार्गाः सुसज्जिता, इयं सज्जा, ये मैंने अंडरलाइन किया है। इसका मतलब ये है, ये चारों विशेषण विशेष्य भाव है। पिछले लेसन में मैंने आपको समझाया था
अलारिका कौन है? बालिका। अब बालिका अलारिका के, एक ही विभक्ति एक ही वचन, तो अलारिका, अलारिका कौन है? बालिका। तो अलारिका की विशेषता क्या है? वो बालिका है, तो ये विशेषण हो गया और ये विशेष्य। ऐसे ही बहुल प्रश्नान, प्रश्न कितने है? बहु, द्वितीय विभक्ति बहुवचन दोनों, तो बहुल विशेषण और प्रश्नान विशेष्य। इयल सज्जा, यह तैयारी, तैयारी यह तैयारी, तो यह विशेषण और यह विशेषण और सज्जा विशेष्य। बारगा सुसज्जिता, बार्ग सजे हुए, सजा हुआ, सजे यानी कि सजे हुए बार्ग, ये बारगा विशेष्य है यहाँ पर, क्योंकि बार्ग की विशेषता बताई गई है, बार्ग की विशेषता बताई गई है, इसलिए बार्ग विशेष्य है और सुसज्जिता विशेषण है। सुसज्जिता यानी कि सजे हुए, तो ये सजे हुए बार्ग। हमेशा मैंने पहले भी बताया था कि पहला शब्द विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी लिख देते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखोगे। अब इसके अलावा तुम देखो संध्या भी है शुद्ध, अनुजमा अभवत, अनुपसर्ग है इसमें, और अभवत भू धातु लग्लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ल जमा अस्ति। इसके अलावा मैंने कुछ सर्कल्स भी लगाए हैं। भ्रमितुम, आगत्य, भ्रमितुम में तुमुल प्रत्यय है, आगत्य में उपसर्ग गल धातु ल्यप प्रत्यय। एक मैंने ये सर्कल भी लगाया है, इसका मतलब गृहात बही, बही के योग में पंचमी, तो जहां पर भी बही आएगा और ब्रैकेट में शब्द दिया होगा, वह जो भी शब्द दिया होगा उसमें आपको पंचमी विभक्ति लगानी होगी, ये पेपर में अक्सर आता है। इसके अलावा मैंने एक ये निशान बनाए हैं, ये सर्वदा, अद्य, तू, अद्य आज, तू तो, ऊपरी ऊपर, ये सब शब्द अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द यानी कि लिंग काल वचन किसी भी दृष्टि से ये कभी नहीं बदलते, अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं बालिका अलारिका के मन में अनेक तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। एक बार वो सुबह उठी, उसका मन कुछ नहीं था, वो घूमने के लिए बाहर गई, वहां पर उसने क्या देखती है कि मंत्री पुल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो उसके मन में प्रश्न उठता है कि मंत्री क्यों आ रहे हैं, क्या मंत्री ने पुल बनाया है? तो उसके पिता कहते हैं नहीं, ये तो कर्मचारियों ने बनाया है। फिर उसके मन में एक नया प्रश्न उठता है, अगर कर्मचारियों ने पुल बनाया है तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं? फिर पिता उसे बताते हैं क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तो फिर वो पूछती है पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, क्या मंत्री पत्थर देते हैं? तो आओ आगे पढ़ते हैं। विरक्त भावेन पिता उदतरत, विरक्त भाव से पिता ने उत्तर दिया, अलारिके, हे अलारिका, प्रस्तराणी जना पर्वतेभ्यः आनयन्ति, लोग पत्थर पर्वतों से लाते हैं। पितः, पिताजी, तर्हि किम एतदर्थं मंत्री धनं ददाति, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, उनके पास धन कहाँ से आता है? इतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, इन प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा धन देती है। विस्मिता अलारिका पुनः अपृच्छत, हैरान अलारिका ने फिर से पूछा, पिताजी, कर्म करा पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, पिताजी कर्मचारी पर्वतों से पत्थर लाते हैं, ते एव सेतुम निर्मान्ति, वे ही पुल बनाते हैं। प्रजा धनम ददति, प्रजा धन देती है। तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, तब भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्, पिता ने कहा, प्रथमम एव अहम अकथ्यम, पहले ही मैंने कहा, यत्सा देशस्य मंत्री अस्ति, कि वह देश के मंत्री है। सह जल प्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जल प्रतिनिधि भी है, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जल प्रतिनिधि भी है। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतु उद्घाटनाय,
जल प्रतिनिधि आमंत्रिता भवति। जलता के दल से बनाए हुए पुल के उद्घाटन के लिए जलता के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। अनामिकाया मनसि इतः अपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनामिका के मन में और भी बहुत से प्रश्न हैं। तो आप देख लेते हैं थोड़ी सी ग्रामर व्याकरण। एतदर्थम, एतद जमा अर्थम, संधि है ये द को त। पिता अवदत, ये जो देख रहे हो बच्चे एस की तरह डला हुआ है, इसको बोलते हैं अवग्रह। और लिखेंगे क्या बाद में अ, तो पिता जमा अवदत, प्रथमम जमा एव, इता जमा अपि। अब इसके बाद देखो एताल प्रश्नान विशेषण विशेष्य। विस्मिता अनामिका, अनामिका कैसी है? हैरान हो गई, तो हैरान अनामिका, तो ये विशेषण विशेष्य। बहवः प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न, प्रश्न कितने? बहुत सारे, तो ये विशेषण और ये विशेष्य। इसके बाद देखो श्रुत्वा भूत्वा, श्रु धातु भू धातु त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय यानी कि कर कर, श्रुत्वा सुनकर, भूत्वा होकर। इसके बाद आता है ये देखो कुछ निशाने लगाए हैं, यानी कि ये अव्यय शब्द है जो लिंग काल वचन किसी भी दृष्टि से कभी नहीं बदलते। पुनः दोबारा एव ही अभी भी। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसी पाठ की व्याकरण। आज के लिए इतना ही।